हेलो बच्चों। तो जो भी 18 फरवरी को एग्जाम देने गए थे, यानी आज एग्जाम देने के लिए गए थे फर्स्ट सिटिंग में, तो उनका आंसर की जारी हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो सभी लोग इस वीडियो से मिला सकते हैं कि आप लोग का कितना नंबर आ रहा है, आप लोगों ने कितने नंबर का क्वेश्चन सही किया है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग अभी मिलाने वाले हैं, संस्कृत का आंसर की मिलाने वाले हैं और आपका सेट कोड एच होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आपका सभी लोग का सेट कोड ए से जे तक सभी लोग का एक ही रहता है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन एक ही रहता है, क्वेश्चन के नंबरिंग में आगे पीछे रहेगा बच्चों, लेकिन सभी का क्वेश्चन एक ही रहता है, इसलिए आप लोग मिला सकते हैं, आप लोग मिला सकते हैं सभी बच्चे ए से जे तक वाले। ठीक है, चलो तो सभी लोग जल्दी से मिला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और आपका जो विषय कोड होने वाला वो कितना होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों? आपका विषय कोड 105 होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग मिला लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको हम शाम को हम पढ़ाने वाले हैं, सोशल साइंस पढ़ाने वाले हैं बच्चों। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको हम शाम को बता देंगे कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बच्चों। ठीक है, चलो तो पहला सवाल आपसे कहा था बच्चों, और सभी जो प्रश्न आए हैं ना वो मेरे ही क्लास से आए हैं बच्चों। जो वीडियो हम डाले थे कल शाम को उसी क्लास से आए हैं बच्चों। तो आप लोगों ने देखा होगा, तो सब क्वेश्चन आप लोग का बन गया होगा। ठीक है, तो आपका सामने पहला सवाल है, यह मेरा है यह तुम्हारा है, ऐसा जो भावना है वो कैसे कौन रखते हैं बच्चों? तो यह मेरा है और वह तुम्हारा है, ऐसा जो भावना रखते हैं वो छोटी बुद्धि वाले लोग रखते हैं। सी नंबर आप लोग जो भी बच्चे सी लगाकर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाकर आए हैं बाबू, याद रखिए। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही लगाए हैं आप। 2 नंबर है कि हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है? ये भी आप लोगों को कल हम लोग शाम के क्लास में बताए थे बाबू कि देवता के बारे में कहा गया है। सी नंबर आपका जवाब जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला है 3 नंबर है कि कौन कीचड़ में फंस गया बच्चों? बताओ आप लोग जल्दी से। तो क्या होगा, आप लोगों ने लगाया होगा कौन कीचड़ में फंस गया, तो याद रखिए आप लोग पथिक लगाए होंगे आप लोग। बी नंबर ऑप्शन जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए बाबू, आपका बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है आपके सामने, खाली स्थान भार क्रिया बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा बच्चों? तो कहता कि खाली स्थान भार क्रिया बिना मतलब क्या है? जो भार है क्रिया बिना, क्या भार है बच्चों? तो आप लोग कहेंगे ज्ञान जो है वो क्रिया बिना भार है, ज्ञान का उपयोग करबे न करिए और क्रिया करके फायदा कुछ होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। जो भी बच्चे सी लगाकर आए वो बिल्कुल सही लगाए हैं। 5 नंबर सवाल आपके सामने है कि पवित्रम की संधि का उदाहरण होगा बाबू। तो जो पवित्रम है वो याद रखिएगा, जो भी बच्चे बी लगाकर आए हैं आयादी संधि, ऑप्शन नंबर बी जो लगाकर आए वो बिल्कुल सही लगाकर आए हैं बाबू, आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला सवाल है कि सत्येशा का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, सत्येशा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगाकर आए हैं सत्य जोड़ ऐसा, ये भी आप लोग को हम कल 5:30 बजे वीडियो में उसमें बताए थे बच्चों, जो अपलोड किए थे 5:30 बजे। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा तो जरूर आपसे बन गया होगा बच्चों। 7 नंबर है कि भूप प्रभव का उदाहरण क्या होगा बच्चों? तो इसका हम लोगों ने, ठीक है, इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम कन्फर्म नहीं है 7 नंबर का। चलिए 8 नंबर का हम लोग बताते हैं। 8 नंबर है कि हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? तो हेतु शब्द के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है। ये 2 कॉपी क्वेश्चन बताए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन यही आप लोग को हम कल शाम के क्लास में बताए थे बाबू। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपके सामने है कि समान मासेन व्याकरण अजीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है बच्चों? बताओ आप लोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाकर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाकर आए हैं बच्चों। अपवर्गीय तृतीया, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए 10 नंबर सवाल है, कहता है कि महिमम मृष्टान रोचते किस सूत्र का उदाहरण होगा? तो ये भी आप लोग को हम कल बताए थे बाबू। तो जो भी बच्चे बी लगाकर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाकर आए हैं बाबू, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है आपके सामने 11 नंबर है, पंडिता क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो पंडिता क्षमा राव ने, आप लोग याद रखिएगा, शंकर चरित्रम। ये भी बच्चों हम कल बताए हैं और अभी तुरंत अभी सेकेंड सिटिंग का हम जब लाइव क्लास ले रहे थे बच्चों, ये प्रश्न बताए हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा जो भी बच्चे सी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ठीक है, सभी लोग मिला लीजिए बच्चों। और शाम को आपको हम, ठीक है, 6 बजे से लाइव क्लास पढ़ाने वाले हैं इसी चैनल पर, सभी लोग जुड़िएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है ना, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दी थी बच्चों? याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा मैत्री को दी थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अपनी पत्नी मैत्री को दिए थे। तो जो भी बच्चे ए लगाकर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। 13 नंबर है, अ प्लस आई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा?
तो अ प्लस आई के मेल से ये भी कल बताए थे ए बनता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मतलब कि संस्कृत का जो क्वेश्चन दिया है मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट सीटिंग में वो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों को हम बताए थे ना कि आप लोग कम से कम बहुत ही अच्छे तरीके से जब बुक वाला ही पढ़ कर चल जाइएगा ना तो 2-4 गो बना ही लीजिएगा आप लोग व्याकरण से बच्चों, ठीक है। और 50 से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ये आपके बुक से बच्चों, ठीक है, संस्कृत बुक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर है आपके सामने, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है बताइए आप लोग क्या होगा। तो पूर्व रूप संधि का उदाहरण होगा, है ना, हर एक ऑप्शन नंबर आपका जो भी बच्चे भी लगा कर आए वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू, याद रखोगे आप लोग। अगला है आपके सामने कि खगेशः का संधि विच्छेद क्या होगा। तो खगेशः का जो भी बच्चे है ना, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। खग प्लस एसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। 16 नंबर आपसे कहता है व्याकरण, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है बताइए आप लोग क्या होगा। तो व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हैं, बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल है, पितरा किस विभक्ति का रूप होता है। पितरा जो है वह किस विभक्ति का रूप होता है। तो आप लोग याद रखिएगा तृतीय विभक्ति का रूप होता है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तृतीय विभक्ति का रूप होता है, जो भी बच्चे ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही ला कर आए हैं बाबू। अगला आपके सामने है 18 नंबर कहता है कि दात नाम का मूल रूप क्या होगा बताइए आप लोग क्या होगा। तो दात नाम का जो मूल रूप होता है वो क्या होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो भी बच्चे ए लगा कर आए हैं दाता वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। अगला है युष्मद शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या होगा बच्चों। तो ये भी आप लोग को हम बताए थे, राइट आंसर आपका होने वाला है तवम होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। जो भी बच्चे ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बच्चों। 20 नंबर है कि लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा। तो लिख धातु का जो रूप है लिट लकार में क्या होगा, याद रखिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा कर आए हैं ऑप्शन नंबर बी वो सही लगा कर आए हैं बाबू। अगला है कि योग सूत्र के रचनाकार कौन है। तो योग सूत्र के रचनाकार कौन है तो बताइएगा क्या होगा, आप लोग याद रखिएगा। तो पतंजलि है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है बाबू, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन मेरे ही क्लास से आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला है कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होगा। हम पढ़ाए थे बुक वाला जितना क्वेश्चन और कुछ व्याकरण वाला भी 2 कॉपी आया है बच्चों, ठीक है। कथा कृषि विज्ञान के रचयिता कौन है ये भी बताए थे, पराशर थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। 23 नंबर आपका हो जाएगा वसुधा किसका पर्याय है बच्चों, बताओ आप लोग। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं पृथ्वी, और बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। आगे बढ़ते हैं, पटना पटन देवी किस नगर में अवस्थित है बताइए आप लोग क्या होगा। तो जो भी बच्चे बी लगाए हैं पटना, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनान का राजदूत कौन था बताइए आप लोग, 25 नंबर का क्या होगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लगा कर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा है, मेगास्त्रीज है बच्चों। ये बच्चे बहुत ही अच्छा लगाए हैं। देखिए बच्चों इसी प्रकार से आपको भी करना है, बूंदा दे देना है मेरे प्यारे बच्चों कि क्या आप लोगों ने उत्तर लगाया है, ठीक है। ये बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से लगाए हैं बच्चों। अगला है आपके सामने रावण पद का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए आप लोग। तो रावण पद का संधि विच्छेद याद रखिएगा, आपका जो भी बच्चे ए बताए लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं, रव प्लस अन होता है। आगे बढ़ते हैं कि री प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो री और प्लस ए के मेल से क्या बनता है, तो अर बनता है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। आगे बढ़ते हैं, सभी लोग मिला लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सबका एक ही रहेगा, ए से जे तक सभी का एक ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। सिर्फ क्वेश्चन के नंबरिंग में आगे पीछे रह सकता है, क्वेश्चन जो है ना आगे पीछे रह सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर है कि तस् प्लस इति पद की है ना संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने कि किस पद में वी उपसर्ग नहीं है। तो कौन होगा 29 नंबर, वी उपसर्ग कौन से पद में नहीं है। आप लोग कहेंगे वेद में, ऑप्शन नंबर जो भी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। अगला है कि दुर्मम पद में कौन सा उपसर्ग होगा, दुर्मम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो दुर्मम में कौन सा होगा, आप लोग कहेंगे दूर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा है बाबू, आप लोग बहुत ही अच्छा लगाए हैं। अगला है आपके सामने राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा ये बताइए। तो राधे में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अन प्रत्यय होगा, याद रखिएगा आप लोग। बद किस लकार का रूप होता है 32 नंबर। तो बद जो है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, लट लकार का रूप है। जो भी बच्चे ए लगाए हैं बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। अगला है आपके सामने, ये क्वेश्चन कल बताए थे बच्चों, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं। तो 16 संस्कार होते हैं, सी नंबर ऑप्शन। ये शाम को बताए थे बच्चों, जो भी सी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ये भी बताए थे कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं, 3 संस्कार होते हैं। जो भी बच्चे ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ये भी आप लोग को बताए थे 35 नंबर, पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया था।
तो पथिक बाघ के द्वारा पकड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो भी बच्चे ए लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ये भी आप लोगों को बताए थे 36 नंबर। व्याघ्र पथिक पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो अविश्वासी पात्र बाघ को कहा गया है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका जो भी सी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। ये सब बताए हुए हैं मेरे प्यारे भाई। देखो अगला है बाघ कैसा था, ये भी आप लोग बताएं। तो आप लोग को पता है बाघ बूढ़ा था, दुराचारी और वंशहीन था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। बाघ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। जो भी बच्चे डी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। अगला है ये भी बताएं कि सीता को विशालाक्षी मैंने किसने संबोधित किया बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। तो सीता को विशालाक्षी किसने कहा था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा राम ने कहा था। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, राम ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला है ये भी बताए थे स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, मूल शंकर था बच्चों। बी लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाकर आप आए हैं। अगला है आपके सामने महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया था, बताइए आप लोग। तो क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। तो किस छंद में किए थे, तो याद रखिए जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा कर आए हैं। अगला है नमिति किस लकार का रूप होगा आपका, तो नमिति जो है वो किस लकार का रूप है। जो भी बच्चे लिट लकार लगा के आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर है कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा। तो 42 नंबर का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भव हो जाएगा। जो भी बच्चे ए लगा कर आए हैं वो बिल्कुल करेक्ट लगा कर आए हैं बाबू। शांति पद में कौन सा प्रत्यय है, 43 नंबर है। तो शांति शब्द में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन कितन प्रत्यय है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है 44 में कि गम प्लस तुमुन के योग से कौन सा अवयव बनेगा, 44 नंबर। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, गणतुम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका जो लगा है बिल्कुल सही लगा है बच्चों। अगला है कि पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है, तो पठनम में आपको ये भी 2 कॉपी बताए हैं बच्चों। ऑप्शन सी होगा आपका कथवत्तु हो जाएगा। ये भी हम कल शाम को बताए थे बच्चों। 46 नंबर देखिए मेरे क्लास सही आया है बच्चों। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसे दिखा रहे हैं, तो माता सीता को। ऑप्शन नंबर बी होगा, बी नंबर जो लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है, तो रघुवंश के रचनाकार कौन है, ये भी आप लोगों को कल बताए थे, कालिदास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 48 नंबर, विशाल नेत्रों वाली कौन है, तो विशाल नेत्रों वाली कौन थी, श्री लक्ष्मी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। जो भी बच्चे ए लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला है कि हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है, तो हंस और सारस के द्वारा सेवित नदी गंगा नदी है, मंदाकिनी नदी। जो भी बच्चे ये लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि कौन नृत्य कर रहा है, बताइए आप लोग क्या होगा। तो कौन नृत्य कर रहा है, आप लोग कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पर्वत नृत्य कर रहे हैं। अगला है आपके सामने कि कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है, तो इसके बारे में कल भी आपको बताए थे, ये बताए थे बी नंबर ऑप्शन भारत भूमि, याद रखिएगा आप लोग। जो भी बच्चे बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। अगला है 52 नंबर, अय निर्मला खाली स्थान बहंतो वसंती श्लोकांश किस पाठ से उदित है, तो ये जो श्लोक कहाँ से लिया गया है, आप याद रखिएगा भारत माता के बारे में कहा गया है कि जो कहाँ की भूमि तो निर्मल है बच्चों, तो याद रखिए आप लोग क्या होगा, भारत की। अगला है देवगण क्या गाते हैं, बताइए आप लोग क्या होगा, तो भारत के गीत गाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं। विदुर नीति के रचनाकार कौन है, तो विदुर नीति जो है विदुर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। जो भी बच्चे सी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो काम क्रोध और लोभ देखिए बच्चों ये भी कल हम बताए हैं शाम को, नर्क के द्वार है। सी नंबर लगाए तो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं कि सुख वह है ना, सुखा वह क्या है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होगा। 56 नंबर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अहिंसा हो जाएगा। जो भी बी लगा कर आए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे, बताइए। तो शिक्षक दलित बालक को कहाँ लेकर गए थे, आप लोग याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन, विद्यालय में लेकर गए थे। राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तो राम प्रवेश राम ने ऑप्शन बी होगा स्नातक में। ऑप्शन नंबर जो बी लगा कर आए हैं बिल्कुल सही लगा कर आए हैं। दलित बालक का नाम क्या था, दलित बालक का नाम क्या था बच्चों, आप सभी लोग कहेंगे राम प्रवेश राम नाम था। ऑप्शन सी। मैत्री कौन थी बच्चों, बताइएगा। 60 नंबर सवाल है, मैत्री कौन थी, तो याद रखिएगा
मैत्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 61 नंबर की, है ना, चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा होगा? तो चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण याद रखिए, जो भी बच्चे सी लगाए हैं प्राचीन काल, सी नंबर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इसका जवाब बोलिएगा, है ना, इसका क्या लगाए हैं आप सभी लोग? कथा कि है ना, सचिवा नाम आलस्य का समस्त पद क्या होगा? तो इसका देखिए हम लोग बताए हैं, कल आपको बताए हैं बच्चों शाम को 5:30 बजे, ये 2 कॉपी प्रश्न यही बताए थे बच्चों। जिसको हम लोग बोलते हैं सचिवालय। सचिवालय ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला है कि माता पितौरो कौन सा समास है? तो माता पिता मतलब माता पिता कौन सा है? आप कहेंगे द्वंद्व होगा, ये भी आपको बताया है कल, बी नंबर ऑप्शन लगाए हैं, तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। अगला है कि युष्माकम, युष्माकम का मूल शब्द क्या होगा? तो युष्माकम का मूल शब्द याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका, युष्मद होगा। ऑप्शन नंबर बी जो लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगा कर आए बाबू। चतवार का मूल शब्द क्या होगा? चतवार का आप लोग याद रखेंगे, जो भी बच्चे बी लगाए हैं, चतवारी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर है कि अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? तो याद रखिए, जो भी बच्चे बी लगाए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया, सही लगा कर आए हैं आप। अगला है आपके सामने पठयति में, ये क्या होगा बच्चों? तो पठ्यति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी बच्चे सी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। विज्ञाजोर है ना, लयप से क्या बनता है? तो विज्ञालप, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए कर लीजिए बच्चों, और ए नंबर लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसका जवाब बोलेंगे आप लोग, रोगी में रोग में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? तो इसको आप लोग देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। है ना, कृत प्लस कृतवत्तु से क्या बनता है? कृत्व बनता है, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। जो भी बच्चे बी लगा कर आए हैं वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। ये भी देखो, कल आपको शाम को बताए थे, बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? बराह मिहिर है, ऑप्शन नंबर आपका ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। वेदी रूपी शास्त्र कैसा होता है? तो वेद रूपी जो शास्त्र होता है वो, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आप लोग। नित्य जो लगा है वो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। गौतम ने किस दर्शन की रचना की? गौतम ने किस दर्शन की रचना की? आप लोग कहेंगे कि न्याय दर्शन की स्थापना किए थे, तो ऑप्शन नंबर जो सी लगाए हैं बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की जो पहचान है वो संस्कारों से होती है, बी नंबर जवाब आपका सही होगा। जो भी बी लगाए हैं बिल्कुल सही लगा कर आए हैं बाबू। अगला है साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा क्या होगा आपका, याद रखिएगा जो भी बच्चे बी लगा रहे हैं, गोदान बिल्कुल सही होने वाला है। केशांत संस्कार का ये भी बताए हैं कल आपको शाम को। चलिए, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव भगवान का उपासक था, सी नंबर ऑप्शन 76 का सी नंबर लगाया तो बिल्कुल सही। स्वामी दयानंद का निधन ये भी बताए हैं बाबू आपको, तो स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? आप लोग कहेंगे 1883 में, 1883 लगा कर आए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। कौन प्रसाद को खा रहा था? बताइए आप लोग क्या होगा? तो प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था, ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं बच्चों। समाज और शिक्षा के उदारकर कौन थे? बताइए बताइए आप लोग क्या होगा? उदारकर कौन थे? तो समाज और शिक्षा के उदारकर कौन थे? याद रखेंगे स्वामी दयानंद थे, सी नंबर लगाए हैं तो बिल्कुल सही लगाए हैं। वैरेन वैरसई शमन असंभव, यह किसकी किसकी युक्ति है बच्चों? बताओ आप लोग। तो किसकी युक्ति है? महात्मा बुद्ध की युक्ति है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है बच्चों, तो ये सब देख लीजिए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का, है ना, उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग का 50 में से 50 क्वेश्चन सही हुआ होगा। और कितना आप लोग का सही हुआ ये तो हम उम्मीद कर रहे हैं, कितना आप लोग का सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी नए आए होंगे, वीडियो को नए देख रहे होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और शाम को आपको बता दें, शाम को 6 बजे से इसी चैनल पर लाइव क्लास होने वाला, आप लोग जुड़कर पढ़ सकते हैं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।